शाबानो एक 62 वर्षीय मुस्लिम महिला जिसने न ही सिर्फ अपने अधिकारों के लिए लड़ा, साथ ही साथ सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी पर एक लैंडमार्क जजमेंट को भी जन्म दिया। आज हम बात कर रहे हैं शाबानो वर्सेस मोहम्मद अहमद खान 1985। मोहम्मद अहमद खान जो कि पेशे से एक नामी वकील थे, उन्होंने अपनी बीवी शाहबानो को अपनी शादी के 40 साल बाद ट्रिपल तलाक दिया, जिसके बाद शाहबानो ने इंदौर के लोअर कोर्ट में सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस केस फाइल किया। आपको बता दूं, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत कोई भी महिला जो अपने पति से अलग रह रही हो या फिर उसके पति ने उसे तलाक दे दिया हो, वो अपने पति से मेंटेनेंस का क्लेम कर सकती है। इसके साथ ही साथ जो वृद्ध माता पिता हैं, वो भी अपने बच्चों से मेंटेनेंस का क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत। लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने ही शाबानो के फेवर में ऑर्डर पास किया, जिससे जो उनके हस्बैंड थे मोहम्मद अहमद खान, वो बहुत नाखुश हुए और देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे, जहां उन्होंने सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी को मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरिया लॉ के अगेंस्ट में बताया और कहा ये लॉ हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वॉयलेशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरिया लॉ के अकॉर्डिंग 3 महीने तक यानी इद्दत पीरियड तक मेंटेनेंस दे दिया है, इसके आगे और मेंटेनेंस देने के लिए मैं लायबल नहीं हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में फाइनल जजमेंट दिया और कहा सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी ये सभी धर्म की महिलाओं पर अप्लीकेबल होगा। क्योंकि सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक सेक्युलर लॉ है, ये सभी वर्ग पर अप्लीकेबल होगा। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट बहुत ही डिस्प्यूटेड जजमेंट रहा था। इसके बाद मुस्लिम वर्ग के बहुत से लोग सड़कों पर उतर आए थे और प्रोटेस्ट करने लगे थे। उस वक्त जो गवर्नमेंट थी वो राजीव गांधी की थी और इस प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए राजीव गांधी की सरकार एक नया एक्ट लेकर के आती है, जो कि मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स 1986 था। इस लॉ के अकॉर्डिंग इद्दत पीरियड तक ही मेंटेनेंस मिलेगा, यानी 3 मंथ तक। अब इस नए कानून की वजह से जो शाहबानो का जजमेंट था वो पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया गया था। अब यहाँ शाहबानो के जो लॉयर थे डैनियल लतीफ़ी, इन्होंने इस न्यू एक्ट यानी नए कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया। अब यहाँ डैनियल लतीफ़ी के एक्ट को चैलेंज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही एक्ट को इक्वल वेटेज देते हुए बहुत ही प्यारा वर्डिक्ट दिया और कहा, इस नए एक्ट के अनुसार जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको मेंटेनेंस 3 महीने यानी इद्दत पीरियड तक मिलेगा और इसके बाद सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत उनको मेंटेनेंस लाइफ टाइम के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे और भी पुराने लैंडमार्क जजमेंट को जानने के लिए फॉलो करें लीगल लेंस।